Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsallazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya Habiballah. Bawaze buland assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya Nur Allah. बाग़े आलम में बादे बहारी जली सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ात बारी जली अब्र रहमत उठा आज की रात है अब्र रहमत उठा आज की रात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी से देखी क्या बात है शाहदुल्ला बना आज की रात है शाहदुल्ला बना आज की रात है। इतरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले जिसकी खुशबू से रास्ते महकते चले। चांद तारे चला में चमकते चले कहकशां ज़ेरे पाज की रात है कहकशां ज़ेरे पाज की रात है शाहदुल्ला बना आज की रात है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह शाइली अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले, बड़े प्यारे, बड़े अकमल, बड़े कामिल, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, बड़े शफीक, बड़े करीम सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हज़ूर रहमतल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। आज सफ़र मिराज साहिब लौलाक के ऊपर बात करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने जो ही मस्जिद अक्सा में 1,24,000 कमो बेश अंबिया रसूल को तहियतुल मस्जिद की 2 रकअत नमाज पढ़ाई। मिशकात का सवा 529 है। उसके बाद जिब्रील अमीन बुराक लेकर आ गए। सरा आपके करीम महबूब बुराक के ऊपर सवार हुए। जब पहले आसमान पे पहुँचे तो दरवाज़ा बंद है। अल्लाह वही जिब्रील अमीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका करीम के पास आते रहे, जाते रहे, ना कभी किसी ने रोका था ना टोका था। लेकिन आज दरवाज़ा बंद है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं मिशकात सवा 529 के। जिब्रील अमीन ने दरवाज़े पे दस्तक दी और आला जिब्रील इफ्ताह, यह फ़ेल अमर है। जिब्रील अमीन ने फरमाया, जो गेट कीपर है, जो आसमान अव्वल का फरिश्ता है दरवाज़े के ऊपर जिसकी ड्यूटी है, उसको कहा दरवाज़ा खोल दो। वो आगे पूछता है, आगे वो सवाल करता है, आला मन अंता, कि तू कौन है दरवाज़ा खुलवाने वाला। अल्लाह उन्हें पता है जिब्रील अमीन आते जाते हैं, लेकिन आज तो महबूब की अज़मत की बात हो रही है ना। आज तो सफ़र महबूब की बात हो रही है। फरमाया मन अंता, तू कौन है। क़ाल अना जिब्रील। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, मैं जिब्रील हूँ। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। फरिश्ते ने फिर सवाल किया, क़ाला हल मा का अहदा, अकेले आए हो कि किसी को साथ भी लेकर आए हो। क़ाला नअम मई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हाँ, अकेला नहीं आया, मेरे साथ महबूब किबरिया है। फिर फरिश्ते ने दरवाज़ा खोला। जो ही आप आसमान अव्वल पे गए और ये ज़मीन से 500 साल का रास्ता है। पहला आसमान जो है ना ज़मीन से 500 वर्ष का रास्ता है। तो जब आप फरमाते हैं मैं पहले आसमान के ऊपर गया तो मैंने देखा आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। आपने फरमाया मरहबा बि नबी साले। एक रत में आता मरहबा बि नबी रहमा। उसके बाद मैं दूसरे आसमान पे गया तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। जब तीसरे आसमान पे गया तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। मुख्तसर मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जुमे में ये बयान कर चुका हूँ। जब चौथे आसमान पे गए तो सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। 5वें आसमान पे गए हारून अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। जब छठे आसमान पे गए तो मूसा कलीमुल्लाह के साथ मुलाकात हुई। जब 7वें आसमान पे गए इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ मुलाकात हुई। तो जो ही आका अलैहिस्सलाम तमाम आसमानों को पार करके सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, आसमानों तक अंबिया भी आपके साथ है और जंतु तक फरिश्ते भी आपके साथ है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा तक सिर्फ जिब्रील अमीन आए। ये मदारिजुन नबूवत की पहली जिल्द सफ़ा 164 है। शाह अब्दुल हक मोहसिन देलवी रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करते हैं। जब सिदरतुल मुंतहा तक गए तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, हुज़ूर अब ये मेरी सरहद है, मेरी रेड लाइन है, मेरी हद है। इससे आगे ना कोई नबी गया, ना कोई वली गया, ना कोई फरिश्ता, कोई नहीं जाता इससे आगे। ये मेरी हद है। सरकार ने फरमाया कि जिब्रील क्या मुझे
आपने दोस्ती में बेहतरीन नहीं पाया? आपके साथ मैंने इतना सफ़र किया। बिल्कुल सही है, मैं आप क्यों नहीं आगे जा रहे? तो आपने अर्ज़ किया कि हजूर अगर मैं इससे आगे गया तो अल्लाह ताला के जो अनवार तजल्लियात है ना वो मेरे परों को जला के राख कर देंगी, मुझे इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है सिदरतुल मुंतहा। और शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ने इस हदीस का तर्जुमा फ़ारसी में किया। हमत अंगार अक्सर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। मैं कि एक बाल के बराबर गर यकसर मोए, वो कहते हैं बाल को, अगर एक बाल के बराबर इससे आगे गया ना फरोगे तजल्ला बसोजत परम, तो अल्लाह ताला की तजल्लियात मेरे परों को जला के राख कर देंगी। अर्ज़ किया हुजूर मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूँ। सुनिए मुबारक को जिब्रील अमीन का कीदा, कमाल जुमले हैं। अर्ज़ किया हुजूर मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूँ, और आपको आगे जाने से मना भी नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज़ की जिब्रील कदमान झुमके मुहम्मद कदमा ते सर नूं झुका के, अर्ज़ की जिब्रील सिदरा ते जाके, मैं अगे नहीं एक पैर जा सकता आका मेरा आखिरी मकाम गया है, मेरा आखिरी मकाम गया है। घर अक्षर मोए बरदर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम। अर्ज़ की थी हुजूर इस तो अगे मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिब्रील अमीन उत्थे रह गए, बुराक भी उत्थे रह गया। उस बाद सबज रंग का रफ रफ आया वे जिदे मैं सवारी की थी, वो भी कुछ देर तक, क्यों सरकार फरमाते ने सिदरतुल मुंतहा तो अगे 70,000 हिजाबात सन। 70 मेरी बात नहीं, शाह अब्दुल हक मुसदेलवी महाराज नबूवत दी तीसरी 152 उत्ते हदीस नकल करते हैं। मैं कि सिदरतुल मुंतहा दुला मकाम तक 70,000 हिजाबात सन, 70,000 पर्दे सन, और एक पर्दे की मोटाई 500 साल की राह है। अफरमान रफ रफ ते सवार होया, हिजाब तय करता गया, अर्श झुकता गया यार चलता रहा, अर्श झुकता गया यार चलता रहा, लामकां तक का रास्ता सिमटता रहा, नूर ढलता गया पर्दा उठता गया, खूब जलवे से जलवे निखारे गए, उथों तक ना कोई होर गया, उथों ती जिब्रील अमीन दा अकीदा ये है, उथों तक ना कोई होर गया। एक कालियां जुल्फां वाला, एक कालियां जुल्फां वाला है, जेड़ा हद सिदरा दी तोड़ गया, जेड़ा हद सिदरा दी तोड़ गया। मिलके कह दे उथों तक ना कोई, दलील कुरान दी हदीस शेर मेरा साहब, उथों तक ना कोई होर गया। एक कालियां जुल्फां वाला है, जेड़ा हद सिदरा दी तोड़ गया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार फरमाते ने फिर कुछ हिजाबत तय करा के रफ भी थक गया, भी वापस हो गया। महाराजा नबूवत इसी सवा 152 पढ़िया मैं कुरबान जाऊँ शाह अब्दुल हक मोहसिन देलवी तुहाडी कबर उत्ते करोड़ रहमतां दा नज़ूल होवे। सरकार दियां प्यारियां पेरियां हदीसां लिख के साढ़े तक पहुँचा दित्तियां। सरकार मानते हैं रफ भी थक गया, वो भी रह गया। अपना फिर मैं कल्ला ही जा रहा वहाँ, फिर मैं कल्ला ही जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वक़्त है कि जिस मूसा कलीमुल्ला नु फरमाया लं तरानी, तू मैनू नहीं वेख सकता। तो एक अगजाद हो जिन्हों कोल बुलाया जा रहा वे। यही समा था कि पै के रहमत। जो सरकार रफ वापस हो गया, कल्ले पे जाते ने ते आवाज़ आदि उधर मिन्नी या 13वां सीगा आवाज़ मत कलम दा। अल्लाह ताला फरमाना सोने होर नेड़े आ। कितने रवायत मिलती उधनू या हायरल बरिया कि उधनू मिन्नी। ये लबो लहजा सदीक़े अकबर का हुक्म अल्लाह का। सरकार बड़ा हैरान हो गए। सदीक़े अकबर दीवार है। सदीक़े अकबर फरमाते किफ इन्ना रब्बका युसल्ली, सुने तोड़ा रब तोड़े ते सलाम प्या पढ़दा वे। और रब हो के सलाम प्या पढ़दा वे। अज असी सरकार दे गुलाम हो के सलाम पढ़िए तो कई लोगों को बड़ी तकलीफ होंदी है। उठाओ हदीस सदीक़े अकबर दे लबो लहजा विच आवाज़ सदीक़े अकबर दी कलाम खुदा दा। वाकिफ इन्ना रब्बका युसल्ली, सुनियो तोड़ा रब ताला तोड़े ते सलाम पढ़ रहा वे, तोड़े ते। आप फरमाते मैं कल्ला जा रहा वहाँ। यो ही वक़्त है कि यही समा था के पै के रहमत। खबर ये लाया के चलिए हजरत, तुम्हारी हाथर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। तुम्हारी हातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सरकार जा रहे ने फरमाया फिर वाद आई उधरों मिन्नी, सोने हो नेड़े आ। फरमाते ने मैं बिल्कुल करीब हो गया। सुम्मा दना फतदल्ला, 27 पारा सूरा नजम दा पहला रकू। सरकार मंदिर सुम्मा दना फतदल्ला, मैं दना दे मकाम तो गुजरिया, फतदल्ला दे मकाम ते पहुँच गया। फकाना आबा कौसैन औ अदना, इन्ना कौसैन कहते हैं कमान दे 2 किनारे। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार इन्ना फासला रह गया। फकाना आबा कौसैन तस्निया दा सीगा। इन्ना फासला रह गया मेरा तेरे रब्बुल जलाली में कमान दे 2 किनारियां दा हुंदा है। अगर माया औ अदना, अदना इसमें तफसील है। फरमाया वो भी फासला खत्म हो गया। इत्थे लफ्ज़ करीब भी खत्म हो गया वे। इत्थे जिहत खत्म हो गई। इत्थे ना मशरक है, ना मगरब है, ना शमाल, ना जनूब, क्योंकि हदूदों कयूद अल्लाह ताला जड़ा वो ला महदूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों अल्लाह ताला दा दीदार है, मैं 3 हदीसां बेन करना। कहते नहीं जी नहीं, उन्हें जिबरील नूं वेख्या। आ सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस। रावी सैयद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन, जेड़े तमाम तफासिरां लिखने वाले दे बादशाह सरकार दे चचा दे बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, बाबी सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, बेटा भी सहाबी, सरकार दे चचा भी सहाबी, चचा दा बेटा भी सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिन्ना वा सरकार ने यदुल्लाह वाले हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा तफक्कुहु फिद्दीन, या अल्लाह मेरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नू ए फिका दा शहनशाह बना दे। रईसुल मुफस्सिरीन बन गए। और आवियान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतु रब्बी बिअैनी व बिक़ल्बी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वाले हो, मेरा आज दी रात मैं अपने अल्लाह ताला नू अपने सादियां अखां दे नाल वेख्या वे।
वाबी कल्बी और दिल दी अखां दे नाल भी वेख्या वे। सुभान अल्लाह। इत्थे वाओ आसफा ना आंदी, मुनकरीन ने कहना सी कि सिर्फ दिल दी अखां नाल वेख्या। मैं कुर्बान जावां सरकार, दिल में नबूवत तुम मैं राई तू रब्बी भी ऐनी वाबी कल्बी। वाओ दे दो ही माने नहीं, किसी इसम तो पहले आवे कसम दा माना देंदी है वल्लैल वशम्स वल असर। अगर दो इसम दरमियान आवे फिर हरफ रब्बत दा माना देंदी है तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौसिया। यहाँ जो वाव है ना वो बतौरे प्रपोजिशन आई है, हरफ रब्बत आई है। रई तो रब्बी भी आई नहीं वाबी कल्बी, वाव आतफ आई है। मैं अल्लाह ताला के महबूब रहते हैं, मैंने अपने रब ताला को रई तो रब्बी भी आई नहीं अपने सर की आंखों से भी देखा है, वाबी कल्बी और दिल की आंखों से भी देखा है, और दिल की आंखों से भी देखा है। जब दीदार हुआ रब ताला का, दूसरी हदीस मिशकात 70 के ऊपर है, तीसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी सिलसिला के मेरी किताब की हदीस नंबर है 1161, 1161 नंबर हदीस है। सरकार कहते हैं कि राई जो रब्बी फ़ी अक़सानी सूरा, सुभान अल्लाह, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राई तो रब्बी फ़ी अक़सानी सूरा, मैंने अपने रब ताला को बड़े हसीन व जमील जलमे में देखा है। फ़वादा कफ़्फ़हु बैना कतिफ़ैया, अल्लाह ताला ने अपना यदुल्ला वाला जो हाथ है ना मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फ़वजदतु बर्दहा बैना सादा यैया, उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस्समावाति वल अर्द, फिर ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म मेरे सीने में आ गया। जब यदुल्ला अल्लाह ताला का हाथ जब दोनों कंधों के दरमियान लग जाए तो कौन से इल्म जो बाकी रह जाता है? कहते हैं फ़अलिमतु मा फ़िस्समावाति वल अर्द, फिर ज़मीन व आसमान का हर इल्म जो है वो मेरे सीने में आ गया। यानी सीना मुस्तफ़ा अलूम इलाही का गंजीना बन गया, और आशिकों के लिए ये जन्नत का राह सरकार का मदीना बन गया। सरकार का फरमान निशान है मनज़ारा कब्री वजबत लहु शफ़ाअती, शफ़ा सकाम की हदीस। सरकार कहते हैं जिसने ईमान की हालत के साथ मेरी कब्र उनकी ज़ियारत कर ली, मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने पूछा महबूब यार यारों के पास आते हैं कुछ लेके आते हैं, आप क्या लेकर आए हो? मैं कुर्बान जावान रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब की अज़मत पे अर्ज़ किया या अल्लाह वो लेकर आए हो जो आपके पास भी नहीं है। अब देखना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। तो जो चीज़ किसी के पास ना हो वो उससे बड़ी प्यारी होती है। अर्ज़ किया या अल्लाह आप जब्बार हैं, कहार हैं, आप आजिज़ होने से पाक हैं, मैं आजिज़ बन के आया हूँ, मैं आजिज़ी का तोहफ़ा लेकर आया हूँ। एक रवायत, दूसरी रवायत क्या है? सरकार ने अर्ज़ किया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह मेरी ज़बान की इबादतें, मेरे बदन की इबादतें, मेरे माल की बातें सारे तेरे लिए हैं। ये 3 तोहफ़े लेकर आया हूँ। आगे अल्लाह ताला ने भी 3 तोहफ़े दिए। मैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या नबी आप पर मेरा सलाम और रहमत हो, बरकत हो। सुभान अल्लाह। 3 तोहफ़े। अब देखो कितने करीम आका हैं। जब महबूब अपने मोहब्बत के जलवों में गुम होता है उसे कोई होश रहता है? सरकार ने अर्ज़ किया या अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे सारे गुलामों पर भी तेरा सलाम हो। अतायात पढ़ते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं आया कहाँ से है, ये अल्फाज किसके हैं। पहले 3 जुमले मेरे आका ने बोले हैं, फिर 3 जुमले अल्लाह ताला ने फरमाए हैं। फिर आका ने अर्ज़ किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर ही तेरा सलाम नहीं, मेरे जितने गुलाम हैं उनके ऊपर भी तेरा सलाम हो। जब अल्लाह ने कहा कबूल है ये सौदा, तो फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला की महबूब करीम की और फरिश्तों की गुफ्तगू बनी, हमारे लिए अत्तहियात बन गया।
देखो वहाँ भी आका हमें नहीं बोली, वहाँ जाके भी नहीं भूले, क्योंकि इसी गुफ्तगू में हमारा नाम। मिराज की रात अल्लाह ताला का दरबार महबूब की बरियात कर जात सलाम अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह सिर्फ मेरे तो नहीं, मेरे गुलामां दे भी तेरा सलाम होवे। सरकार ने उत्थे भी गुलामां नूं याद रखिया, भुले नहीं। इसी गुफ्तगू में हमारा नाम, कहाँ हम कहाँ हमें वो सलाम। हमारे आका हमको न भूले तब सरे हशर माफी उन्हीं का काम। वाला गल कशाफ दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो सल्लो। कोई हद है उनके उरोज की, भला गल हुला बे कमाल ही। यहाँ भी सरकार ने अपनी उम्मत को नहीं बुलाया। एक महाराज बहुत की हदीस है, अल्लाह ताला ने 700 मरतबा फरमाया महबूब कुछ मांग ले, महबूब कुछ मांग ले। तो 700 दफ़ा अल्लाह के महबूब ने किया या रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। एक बात में या रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। 700 मरतबा, एक दफ़ा नहीं, 700 मरतबा अल्लाह फरमाया महबूब कुछ मांग ले। तो 700 दफ़ा आकर फरमाते हैं रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अर्ज़ की शान उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है। ऐसी जल्दी ही क्या मेरे प्यारे नबी, तू मेरा चांद है और तारे नबी। लुत्फ जब है कि देखेगी हलकत सारी, होगी तेरी रहमत पे बख्शिश मेरी। बख्श दूंगा क़यामत को उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। यहाँ भी वाहदो पैमा हो गए। फ़काना आब कौसैन औ अदना, ये जो है ना, ये दो बादशाहों के दरमियान एक मुआहदा होता है कि तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। यानी ये बात हो गई कि महबूब जो तेरा होगा उसको बख्श देंगे जो। और सही मुस्लिम सही बुखारी दोनों किताबों में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मौजूद है। साहिब मेराज फरमाता है कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय मुनकर के। मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय मुनकर के। ये अहद व पमा जो हैं ये मेराज की रात को हुए हैं सारे। उसके बाद यहाँ ये सरकार की मेराज है। अब उम्मत की मेराज भी शुरू हो गई। मिशकात का सवा 528 है। मेरे रब के करीम आका अलैहि सलाम फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरिदत अलैया खमसीना सलातुन फ़ी कुल्ली यौम। अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ों का तोहफ़ा भी मुझे दे दिया। फुरिदत अलैया खमसीना सलातुन फ़ी कुल्ली यौम, रोज़ाना यानी 24 घंटे में 50 नमाज़ों का तोहफ़ा भी अल्लाह ताला ने दे दिया। हम कहते हैं जब मैं आया ना वापस अल्लाह ताला का दीदार करके अल्लाह से हम कलाम होके वापस में जब आया 7वें आसमां पे अल्लाह के खलील से मुलाकात हुई।
अर्ज़ किया हजूर जब जाओगे ना अपनी उम्मत के पास मेरा सलाम भी देना, मेरा पैगाम भी देना। कितनी खुश नसीब उम्मत है जिसको अल्लाह के खलील सलाम भेज रही है। अपनी उम्मत को मेरा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमा रहे हैं, आप या अल्लाह अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी देना, मेरा पैगाम भी देना। पैगाम यह है कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ ज़रखेज़ ज़मीन की वजह से भाई भाई को कत्ल कर देता है। माया अपनी उम्मत को मेरा पैगाम देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ के बैल बूटे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो बूटा लगाना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, ज़मीन को गोटना पड़ता है, बीज लगाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। यहाँ सुबहान अल्लाह कहोगे कि तुम्हारे नाम का एक दरख्त जन्नत में लग जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद सुनाते जब आया ना छठे आसमान पर, तो मूसा कलीमुल्लाह के साथ मुलाकात हुई। अर्ज़ किया हजूर अल्लाह ताला के बारगाह में गए थे, क्या लेकर आए हो? सरकार ने 50 नमाजों का तोहफ़ा मिला है। आज कहते हैं जी कब्र वाले मदद नहीं कर सकते, शिरक है, अस्तगफिरुल्लाह। ये नस्से कुरान से साबित है। तीसरा पारा आयत नंबर 81 है, जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में वादा लिया ना तमाम अंबिया से, वादा लेने के बाद हम आया कि लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, लाम तकीद का है, सख्ती से फरमाया यू मस्ट बिलीव इन हिम एंड यू मस्ट एड हिम। तुम तमाम अंबिया ने मेरे मिलाद और महबूब के ऊपर ईमान भी लाना और उसकी मदद भी फरमाना है। अब देखो कब्र वाला मदद फरमा रहा है। मूसा कलीम सही बुखारी की हदीस है, आपको दुनिया से पर्दा फरमाए 2000 साल हो गए मूसा कलीमुल्लाह को, जब आका मिराज पे गए हैं। तो सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं मूसा कलीम कब्र के पास से गुजरा, हुआ कायमुन युसल्ली, वो कब्र में खड़े हैं, सलात पढ़ रहे हैं। ये आका के मुक्तदी की ये शान है। सही मुस्लिम सही बुखारी में दोनों किताबों में हदीस मौजूद है। मेराज की रात से मुझसे कब्र मूसा के पास गुजरा, 2000 साल हो गए कब्र में गए हुए मूसा कलीमुल्लाह को। मैं हुआ कायमुन युसल्ली, मैंने अपनी आंखों से देखा मूसा कलीमुल्लाह कब्र में खड़े हैं और सलात पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया हजूर ये 50 नमाजों का तोहफ़ा लेकर तो आए हैं, मेरी उम्मत पे सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, सुबह की और शाम की। मेरी उम्मत से 2 नमाज़ें नहीं पढ़ी गई। आराना मेरी उम्मत को रोज़ी कमाने की फ़िक्र नहीं थी, मानवा सलवा आता था। बड़ी वाज़ा अल्फाज हैं, वानज़लनाकुमुल मन्ना वस्सलवा, हमने ऊपर मन व सलवा नाज़िल। मन क्या था? ये जितना मटीरियल नहीं होता, इतना जानवर होता था, करीब आता उसे ज़िबा करते, रोस्ट करके खा जाते। सलवा ये स्वीट डिश थी, जैसे खीर या कस्टर्ड होती है। ये बड़े बड़े दरख्तों के पत्तों के लाते ये खा लेते। पानी की फ़िक्र नहीं थी। फ़न फ़ाज़रत मिन हुस्नत अशरत आइना, इतनी नाशुक्री कौम है बनी इसराइल की, सबसे ज़्यादा नेमत इसके ऊपर नाज़िल हुई। मूसा कलीमुल्लाह ने फ़िरौन से भी निजात दिलाई, वो दरिया में गर्क हो गया। जब पार के दर्द की कहते हैं मूसा मरवा देता ही ना, पीछे गए थे वो मर गए, क्यों इतने मर जाएंगे प्यासे, सहराए, पानी को नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह ज़रा अपना आसा मुबारक लगाओ पत्थर के ऊपर। जब लगाया ना, फ़न फ़ाज़रत मिन हुस्नत अशरत आइना, 12 कबीले थे, 12 ठंडे मीठे पानी के चश्मे निकल आए। यानी आप मानवा सलवा भी आ रहा, पानी भी है और उनके ऊपर बादलों का साया भी है। वो मकान की शक्ल में, बरसने वाले बादल नहीं थे। उसके बावजूद 2 नमाज़ें नहीं पढ़ी गई। हजूर आपके गुलामों ने तो मेहनत मजदूरी करनी है, 12-12 घंटे ड्यूटियाँ करनी हैं, बीवी बच्चों का पेट पाइए, 50 कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह ताला की बारगाह में जाएँ तो कम करा के आएँ। मिशकात सवा 528 पढ़ रहा हूँ। सरकार फिर दोबारा गए तो अल्लाह ताला ने 10 माफ़ कर दी, 40 रह गई। फिर मूसा कलीमुल्लाह के पास किया हजूर, फिर गए, फिर 5 गई, 35 रह गई। यहाँ तक कि 7 चक्कर लगाए, 7 में 35 गई, पीछे 5 रह गई। अर्ज़ किया हजूर 1 चक्कर और लगा लो। सरकार में आया, मुझे हया आती है, 1 चक्कर और लग जाता ये भी माफ़ होते। ये मस्जिदें कहाँ से होनी थी, ये नमाजें कहाँ, अज़ानें कहाँ गूंजी, रौनकें कहाँ थे? ये सारी रौनकें मिराज वाले तेरे मिराज की रात की वजह से। और सरकार 1 चक्कर और लगाते, ये भी 5 ख़त्म हो जाती। ना अज़ान होनी थी, ना नमाज होनी थी, ना मस्जिदें होनी थी, ना मैंने आपने इकट्ठे बैठना था। ये सारी रौनक, ये सारा सदका है साहिब मिराज की अज़मत का। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह मुझे हया आती है, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान अल्लाह तब्दील लिकलिमातिल्लाह, हमारी बातें तब्दील नहीं होती। मैं महबूब दी, क्या आप कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है,
अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं देखो जी, आप कहते हैं नबी अलैहि सलाम को इल्मे गैब है। अगर इल्मे गैब था तो 5 रहने से 50 क्यों ली? मैं तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहती हुई? अल्लाह ताला की ज़ात पे तुम इसरार कर रहे हो। अल्लाह ताला को तो आलमुल गैब मानते हो कि नहीं? फिर अल्लाह ताला ने 50 दी क्यों जब 5 रहनी थी? ये मैं ये तुम्हारा इतराज़ मुस्तफ़ा पे नहीं, ये इतराज़ तुम्हारा रब्बे मुस्तफ़ा के ऊपर है। तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, 8वां पारा पढ़िए सूरह अल अनआम, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। वो मैंने 50 दी थी, ये 5 पढ़ेंगे मैं 150 के दूंगा। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, 1 के बदले 10 का स्वाब दूंगा, 5 के बदले 50 का स्वाब दूंगा। लेकिन आइए ज़रा इनके इस इतराज़ का मैं जवाब दे दूँ। कहते हैं जी अगर नबी अलैहि सलाम के इल्मे गैब है तो 50 क्यों ली? 5 रहती 5 ही लेते। अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम्हारा इतराज़ रब्बे मुस्तफ़ा की ज़ात के ऊपर है। अल्लाह ताला ने दी है ना 50। नबी अलैहि सलाम की तो ये शान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा तो महबूब अपनी तरफ से बात ही नहीं करता, कलाम मेरा होता है, ज़बान महबूब की होती है, बोलता मैं हूँ, होंठ महबूब के से हैं। ये तुम्हारा इतराज़ रब्बे मुस्तफ़ा के ऊपर है। लेकिन आइए मैं तुम्हें जवाब देता हूँ बड़ा कमाल का। ये सरकार ने 9 चक्कर लगाए हैं। एक दफ़ा पहले अकेले गए, जब नमाज़ें फ़र्ज हुई फिर गए दोबारा, 10 माफ़ हुई, 2 चक्कर लग गए। फिर 7 चक्कर में 5 माफ़ हुई। नमाज 35 10 45 गई, 5 रह गई, चक्कर 9 लगे हैं। सरकार ने 10 चक्कर क्यों नहीं लगाए भाई? 8 चक्कर क्यों नहीं लगाए? इसकी वजह क्या है? 9 चक्कर क्यों लगे हैं? अल्लाह ताला का कुरान पढ़ें, जवाब मिल जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह ने सारी अपनी ज़िंदगी में 9 दफ़ा दीदार इलाही का मुतालबा किया। अर्ज़ किया रब्बी आरिनी अनज़ुर इलैक, या अल्लाह मुझे दीदार करा, मैं तुझे देखता चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, यू कांट सी मी। मैं तो जलवा दिखाने पे कादर हूँ, लेकिन तेरी आँखें इस किताब नहीं ला सकती। 9वां पारा पढ़िए सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 143 है। जब एक पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की नहीं सिफ़ात की तजल्ली फेंकी है, तो मूसा कलीमुल्लाह बेहोश हो गए हैं और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। जब मूसा कलीमुल्लाह को होश है ना, फलम्मा फाक़ा क़ाला सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन। उसके मौला तू सुबहान है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, और मैं सबसे पहले यकीन करने वालों में हूँ। 9 दफ़ा, और अल्लाह ताला किसी नबी की दुआ को रायगा नहीं जाने देता। 9 दफ़ा दीदार इलाही का मुतालबा किया तो अल्लाह तरानी, मूसा कलीमा तू मुझे नहीं दे सकता। लेकिन नबी अलैहि सलाम का फरमान है मशकात में, सरकार कहते हैं मन रानी फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने रब को देख लिया। मैं मूसा, ये 9 चक्कर इसलिए लगे हैं, 50 से 5 इसलिए हुई हैं कि ताकि मूसा कलीमुल्लाह मुझे तो नहीं देख सकता, जो मुझे देख के जारो से देख ले, इसकी दुआ पूरी हो जाएगी। इसकी दुआ मन राज फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। इस मुश्कात में सरकार का फरमान है। इसलिए 50 दी तो 5 रखी, ताकि मुझे तो ये नहीं देख सकता मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन जो मुझे देख के जारो से देख लेगा, इसकी दुआ पूरी हो जाएगी। मैं तो इसका ये तर्जुमा करता हूँ अपनी ज़ुबान में कि जिन्ना अखियाँ ने दिल बार डिठा, जिन्ना अखियाँ ने दिल बार डिठा, ओ अखियाँ तक लियां तू मिलिया ते साजन मिलिया, हुण आसां लग पईयां। या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह दे इहो जज्बात होणगे, इहो मंजर होएगा कि तू मिलिया ते साजन मिलिया, ते हुण आसां लग पईयां। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा
आका अलैहिस्सलाम जेड़े ने ये तोहफा लैके आए 50 नमाज़ां दा। अज केड़ा मां दा लाल सी जिन्हें 50 पढ़नियां सन। ये ते कबर वाले ने मदद की, मूसा कलीमुल्लाह ने कबर वाले की मदद। तो जोड़ा कबर वाले की मदद नहीं मानता उन्होंने फिर 50 ही पढ़नियां चाहिए ने, 5 ना पढ़े। जेड़े कबर वाले मदद दे मनन वाले ने वो 5 पढ़नगे। तो मन जा आबिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। 8वां पारा सूरा अल अनाम दी आयत नंबर 160। ये पढ़नगे 5 सवाब 50 का मिलेगा। सवाब इन्होंने 50 का मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीर। आका करीम अलैहिस्सलाम का जाना भी बेमिसलो बेमिसाल है और वापस आना उससे भी ज़्यादा बेमिसलो बेमिसाल है। क्योंकि जिधर से आए थे उधर से जाना आसान है, लेकिन वहाँ वापस आना और मुश्किल है। अपने मदार की तरफ जाना आसान होता है, लेकिन उसके वाइस परसा जाना, सरकार का लामकान पे जाना बेमिसलो बेमिसाल है। लेकिन वापस फिर मक्का आना ये उससे भी बेमिसलो बेमिसाल है। जब वापस आए, असल बात लोगों ने गैर मुस्लिम ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं सरकार के मौजज़ा मेराज की तहकीक के ऊपर। कहते हैं कि ये इतना लंबा सफ़र, महीनों का सफ़र है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा से पहले समान का जो फासला है वो 500 बरस का रास्ता है। उसके बाद दूसरा समान, फिर तीसरा, चौथा, 5, 6, 7वां, फिर सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा से लामकान में सरकार मानते कि 70,000 हिजाबात मैंने तय की हैं, 70,000 पर्दे, और एक पर्दे की मोटाई 500 बरस का रास्ता है। ये जो रास्ता था लामकान का, ये हज़ारों साल का रास्ता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, ग्लोरी बी टू हिम हुम मेड हिज डिवोटी टू गो ऑन इन सम पार्ट ऑफ नाइट। सुबहान वो है जिसने रात की आधी रात पे नहीं है, एक तिहाई भी नहीं है, चौथाई भी नहीं है। लैल कहते हैं मुकम्मल रात को, लैला कहते हैं बिल्कुल रात का कलीली हिस्सा। सुबहान वो है जिसने रात के कलीली हिस्से में अपने महबूब को लामकान की सैर कराई है। अब उन्होंने अरबों डॉलर खर्च कर दिए गैर मुस्लिम ने, तहकीक की है और इस नतीजे पे पहुँचे हैं। फिजिक्स के माहिरीनों ने कहा है बात ये थी कि ये एब्सोल्यूट स्टैंड स्टिल हो गई थी हर चीज़, क्योंकि मेरे और आपके आका जान है पूरी कायनात की। जब जिस्म से जान निकल जाए तो वो साकत हो जाता है, बेहरकत हो जाता है। जब कायनात की जान चली गई तो कायनात जहाँ थी वहाँ की वहाँ जामद हो गई, रुक गई, एब्सोल्यूट स्टैंड स्टिल हो गई। जो ही सरकार वापस आए, रूह अलमानी की 15वीं जिल्द है, सफ़ा 12। अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सरकार ने फरमाया कि जब मैं आया ना वापस, अभी मेरा बिस्तर भी गर्म था। दूसरा रूहुल बयान में शाह इस्माइल हकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दूसरी सफ़ा 404 के ऊपर सरकार ने फरमाया जो मैंने वज़ू फरमाया था ना, अभी पानी भी बह रहा था। क्योंकि जब जान निकल गई हर चीज़ रुक गई। जब वापस आई जिस समय तो फिर हटकत शुरू हुई, फिर मूवमेंट शुरू हुई। सरकार फरमाते हैं और तवारीख हबीबुल्लाह सफ़ा 28 के ऊपर रवायत है कि जब मैं गया हूँ जो जंजीर हुजरा की ना कुंडी वो भी हिल रही थी जब मैं वापस आया। यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, 7वां समान, सिदरतुल मुंतहा, लामकान, वापस भी आगे। अब जब जान वापस आई कायनात में तो फिर दोबारा मूवमेंट शुरू हुई। अब जब तक सरकार उधर गए हर चीज़ जामन थी, रुकी हुई थी अपनी जगह पे। और इसी चीज़ को मेरे और आपके सईद आला हज़रत इमाम बरकत बड़े कमाल अल्फाज में बयान किया। फरमाते हैं कि खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। सूरह अल हदीद। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे।
अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जब तोहफ़ा लेकर आए नमाज का, आज देखें कभी वो वक्त था उलाए कल्लाज़ी नम तहल्ला क़ुलूबहुम लितक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। सूरह अल-हुजुरात 26वां पारा। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया और अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा जो मुक़द्दस पकीज़ा दिल है वो मेरे सहाबा के हैं। अल्लाह ताला फरमाया महबूब मुबारक हो, तेरे सहाबा इम्तिहान में पास हो गए हैं और अब इनके लिए 2 इनामात हैं, लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। इनके लिए बख्शिश के परवाने भी हैं और क़यामत वाले दिन मेरा दीदार भी है। यहाँ अज्रुन अज़ीम से मुराद दीदार इलाही है। जितने जुमला इबादत हैं वो ज़मीन पे फ़र्ज़ हुई हैं सिवाय नमाज के। हज, रोज़ा, ज़कात, जिहाद, जितनी नमाज को छोड़ जितनी इबादत सारी की सारी ये फ़र्श पे फ़र्ज़ हुई हैं। एक नमाज है जो अर्श पे फ़र्ज़ हुई है। नमाज जो है वो अर्श पे फ़र्ज़ हुई है। और आइए मेराज वाले महबूब की अज़मत का क्या कहना। जामिया तिरमिज़ी सियासता की मोतबर किताब है, रावी हैं सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो खुश नसीब अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन 5 नमाजें तकबीर ऊला के बाद जिसे के साथ पढ़ लेता है, जो पहली तकबीर होती है नमाज की उसे तकबीर ऊला कहते हैं, तकबीर तहरीमा भी इसे कहते हैं, 2 नाम है इसके। और देखो इतना करीम कोई नहीं होगा, इतना सस्ता सौदा भी कोई नहीं करेगा। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन 40 महीने 40 साल की बात, सिर्फ 40 दिन 5 नमाजें बाजमात तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ ली, अल्लाह ताला उसको 2 सर्टिफिकेट देगा। एक नार से आज़ाद होने का, एक निफाक से बरी होने का। दूसरे आम मानों में एक जन्नत में दाखिल होने का सर्टिफिकेट और दूसरा मुनाफिकत से बचने का सर्टिफिकेट। कितना आसान सौदा है। 40 दिन करके देखो ना नज़ारा, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा बगैर जमात की नमाज़ पढ़ने। क्योंकि हदीस बुखारी की भी है और भी रिवायतों में है कि एक नमाज बाद नमाज पढ़ो तो 25 नमाज़ों का सवाब है, और एक रिवायत में है कि 27 नमाज़ों का सवाब है। दोनों हदीस से ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, जितना खलूस ज़्यादा होगा फिर 27 गुना, अगर खलूस कम होगा 25 गुना। 25 गुना कम से कम सवाब है एक नमाज का बाद नमाज पढ़ने से। और इसके अलावा ये ज़रा साहिब मेराज ने कितना करम किया अपनी उम्मत पर। सरकार फरमाते हैं, ये तज़किरतुल वाइज़ीन में सरकार का फरमान है, जो 5 नमाजें बाजमात अदा करता है, इन सवाब के अलावा अल्लाह ताला के महबूब हैं तो उसको 70 मरतबा हज करने का सवाब भी दिया जाता है। लेकिन हमें कोई बताते ही नहीं। नमाजों के सवाब के अलावा 70 हज करने का सवाब भी उस क्वेश्चन सी पे नामा माल में डाला जाता है जो 5 नमाजें बाजमात अदा करता है। आइए ज़रा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हज़ारों हदीसों के हाफ़िज़ हैं। आप अपने मुस्नद इमाम अहमद में रवायत नकल करते हैं, राविया सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा अम्मी जान रवायत में हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके नूरानी और बेख्ता फरिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो सफ़े बांध कर, यानी जो बाजमात नमाजें अदा करते हैं, जो सफ़े बांधते हैं। जुमे की नमाज आप अपनाते हैं कि हम फजर की नमाज के बाद तैयारी करते थे जुमे की, और सरकार की तशरीफ से 2-3 घंटे पहले जाके बैठ जाते थे। आज खतीब यहाँ 12:30 आ जाता है, अक्सर जुमे की ज़ान भी पढ़ लेता 12:45, लेकिन अब देखना इधर जगह भी नहीं मिलेगी आपको।
जो ही जमात का वक़्त, हमने जुमे को ना ज़ोहर की नमाज़ समझा, हमने जुमे की नमाज़ को ज़ोहर की नमाज़ समझ ली हुआ। यकीन करें इतने सख्त अल्फाज हैं सूरह जुमा के, इज़ा नूदिया सलात, जब इसकी मुनादी आ जाए, अजान हो जाए जुमे की, फस औला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, तो दौड़ते हुए अल्लाह के ज़िक्र की तरह हो। कारोबार छोड़ दो, अगर करोगे तो हराम होगा। जब जुमे की अजान हो जाए फिर सिर्फ नमाज की, जुमे की तैयारी आप कर सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, और दुनियावी काम करोगे तो वो सारी रोज़ी हराम हो जाएगी। आगे चलें ज़रा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो चीज़ मिली आला अरफा मिली है। हमें नबी मिले हैं तो नबी आज़म मिले हैं, हमें सदीक मिले हैं तो सदीक अकबर मिले हैं, हमें फ़रूक मिले हैं तो फ़रूक आज़म मिले हैं, हमें इमाम मिले हैं तो इमाम आज़म मिले हैं, हमें गौस मिले हैं तो गौसुल आज़म मिले हैं, हमें हज़रत मिले हैं तो आला हज़रत मिले हैं। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु के दो शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ़ ये चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं, और दूसरा इमाम मोहम्मद। आगे इनके शागिर्द हैं मोहम्मद बिन सिमाह, इन्होंने 130 बरस उम्र पाई है, सुभान अल्लाह। और पांचगाना नमाज के अलावा रोज़ाना 200 रकात नमाज नवाफल अदा करते। सुनो, सरकार ने तो फरमाया ना 40 दिन, आप फरमाते हैं 40 साल तक मैंने तकबीर उला के साथ नमाजें पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह। 40 साल, 40 महीने नहीं, तहज़ीब तसीम में रवायत है। मोहम्मद बिन समा फरमाते हैं कि जब ये सरकार का फरमान मैंने पढ़ा ना 40 दिन, तो 5 नमाजें बाजमात तकबीर तहरीमा के साथ या तकबीर उला के साथ पढ़ेगा, उसे जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मुनाफ़िक़त से बरी होने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, ताकि बहुत बड़ी किताब बिन माल करा भी है हदीस। तो मोहम्मद बिन सिमा फरमाते हैं मुझे इतना लुत्फ़ आया सरकार के फरमान से, मैं 40 साल तक हर नमाज बाजमात तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ता रहा। हम कहते हैं एक नमाज की तकबीर, एक नमाज जो है उसकी जमात मेरी फ़ौत होगी, बाद मैंने पढ़ ली, जैसे मेरी वालदा का वसाल हुआ है। कहते मैं तजीज़ तकफ़ीन में लग गया, नमाज मैंने कज़ा नहीं होने दी, जमात फ़ौत होगी, जमात निकल गई। और मतलब मैंने उस नमाज को 25 दफ़ा पढ़ा, ज़ोहर की नमाज को। और मतलब आवाज़ आई है इस नमाज को 25 दफ़ा तो पढ़ ली है, नमाज बाद जमात का सवाब लेने के लिए, लेकिन एक चीज़ से फिर भी महरूम रह गया। जो इमाम के पीछे फरिश्ते आमीन कहते हैं ना, उसकी उनकी आमीन से तो महरूम रह गए, क्योंकि सही बुखारी शरीफ का हदीस है। ये तो वैसे छत पे ऊपर मस्जिद को सर के ऊपर उठा लेते हैं ना, आमीन। सुनो ज़रा, सही बुखारी शरीफ का हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि जब इमाम रद्दुआलीन कहता है, इमाम भी आमीन कहता है। इमाम की आवाज़ सुनिए कभी आपने, आहिस्ता कहता है, पीछे मुक्तदी भी आमीन कहते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं सही बुखारी का हदीस, पीछे अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। कभी किसी ने फरिश्ते की आमीन की आवाज़ सुनी उनकी? अगर कोई बंदा ये कहे कि फरिश्ते की आवाज़ सुनी नहीं जा सकती, फिर मैं बुखारी का हदीस पेश करता हूँ। जंग बदर के मौका पे जिब्रील अमीन फरमाते हैं अक़दम हज़ूम, हज़ूम आगे बढ़ो। सब ने क्या हज़ूर ये किसकी आवाज़? मैं जिब्रील अमीन। इसका मतलब ये है कि फरिश्ते की आवाज़ अगर बुलंद हो सुनी जाती है। मैं कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मैं उस आमीन के सवाब से फिर भी महरूम रह गए हो। ये मोहम्मद बिन समा। और आइए ज़रा तज़किरतुल वाज़ीन में सरकार ने रहमत के दरियाए बहा दिए हैं। सोना मराद मुस्तफ़ा का सदका। सरकार मत है कि जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा कर ली, हर रकत के बदले उसको 12 सदीकों का भी सवाब मिलेगा। तज़किरतुल वाज़ीन में गिरवाते हैं, हर रकत के बदले 12 सदीकों का भी सवाब मिलेगा, यानी 12 सदीकों की नमाज़ें पढ़ने का भी सवाब उसे मिलेगा। अगर ज़ोहर से पहले दुनिया से चला गया तो वो शहीद है। अगर ज़ोहर से पहले वसाल कर गया वो शहीद है। अगर ज़ोहर की नमाज भी बाजमात अदा कर ली तो उसे 10 सदीकों का और 12 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। आज हमने नमाज को पसे पुश डाल दिया है। गाहक ना जाए नमाज जैसी तो चली जाए। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की, हर रकत के बदले 10 सदीकों का और 12 शहीदों का सवाब मिलता है। असर से पहले दुनिया से चला गया फिर भी शहीद है।
अगर असर की नमाज बाजमात अदा कर ली तो उसको 12 परहेजगारों का स्वाब अता किया जाता है। मगरिब से पहले चला गया, वसाल हो गया, फिर भी शहीद है। अगर मगरिब की नमाज बाजमात अदा की सरकार होती है उसको 12 मुकर्रब फरिश्तों का भी स्वाब दिया जाता है हर रकत के बदले। इशा से पहले दुनिया चला गया फिर भी शहीद है। अगर इशा की नमाज भी बाजमात अदा कर ली तो मैं उसको हर रकत के बदले 12 उलमाए व अमल का स्वाब दिया जाता है। तो एक आलम की शान क्या है? सरकार कहते हैं कि एक आलम दीन आलम हो, वो 1000 शुहदा से 1000 वफात से ज़्यादा उसका मुकाम है। तो मैं उस खुश नसीब को 12 उलमाए व अमल का स्वाब दिया जाता है। फजर से पहले वसाल हो गया फिर भी शहीद है। इसका मतलब यह है कि जो बाहर जमात नमाजें पढ़ता है वो जब से दुनिया से जाएगा शहादत की मौत लिखी जाएगी। तो आलम का ये मकाम है। सरकार की बारगाह में सवाल हुआ, हजूर आलम अफजल है या आबद? सरकार मुस्कुरा पड़े। मिशकात की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं इस हदीस के। सरकार नुमाया के सवाल करने वाले तेरे इस कौल से फरिश्तों को भी तज्जुब होगा। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीह वाहिद अशद्दु अल-शैतान मिन अल्फ़ आबद। मैं सवाल करने वाले एक आलम दीन उन 1000 बंदों से फजला जो सारी रात जागते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं। वो 1000 अल्फ कहते हैं 1000 को। फ़क़ीह वाहिद अशद्दु मिन अल्फ़ आबद, 1000 इबादत गुजारों से दीन के आलम का मकाम ज़्यादा है। इसलिए तो मेरे आका करीम ने सहाबा से पूछा ना, सवाल किया। सहाबा जो कुरान मजीद का आलम है, जो हाफिज़ है, उलबिस वाली दाऊ ताजन यौमल क़ियामा, दाऊ अक्सर में दाऊ शम्स, कि क़यामत वाले उसके वालिदैन को इतना अजीम व शान ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज चाँद की रोशनी को मात कर देगी। तो सरकार में साहबा ये तो एक हाफ़िज़ कुरान की शान है। तो जो आमले कुरान है, जिसके सीने पर कुरान है, उसकी शान का क्या तुम होगा? उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? जिसके सीने के ऊपर कुरान आया, जो साहिब कुरान है, उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? फिर सरकार ने साहबा को हुक्म दिया, साहबा मेरे लिए वसीला मांगा करो। एक तो ये है ना सरकार के वसीले से मांगना, वो और चीज़ है जो हम अज़ान में कहते हैं ना। अज़ान के जवाब में आती मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वद्दरजात रफ़ियत व बस मकाम महमूदनिल अज़ीम वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये वसीला है। या अल्लाह अपने महबूब को मकाम वसीला अता फरमा, मकाम महमूद अता फरमा। सरकार कहते हैं साहबा आपको पता है वसीला क्या है? अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल वालम, अल्लाह जानता है, उसका रसूल भी जानता है। मैं वसीला जन्नत में सबसे आला औरफा मकाम है। जन्नत में सबसे आला औरफा मकाम है। वो एक ही हस्ती को दिया जाएगा, वो तुम्हारे महबूब करीम की ज़ात है। तो मैं तो कहता मूसा कलीमुल्लाह अपनी अम्मी के जान जन्नत में होंगे, ईसा रूह अपनी अम्मी जान के साथ जन्नत में होंगे, और मकाम वसीला के में मेरे आका करीम अपने वालिदैन के साथ जन्नत में होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। नारे गौसिया। जब कायनात जन्नत के आला अरफा मकाम के ऊपर कायनात की अजीम हस्तियाँ सरकार के वालिदैन करीमैन सरकार के साथ अपने लाडले के साथ मकाम वसीला के ऊपर तशरीफ़ फरमाओगे, फिर तुम्हें कहोगे कि वाकई दुनिया में गुलाम मुस्तफ़ा सही कहता था कि मलका कुल जहाँ है मेरे नबी की माँ। कोई ज़बान खामोश ना रहे। दलील कुरान हदीस शेर मेरा जाओ। मलका कुल जहाँ है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबा है मेरे नबी की माँ। मलका कुल जहाँ है मेरे नबी की माँ। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की, सोचो कि किसकी जान है मेरे।
अकमल का कुल जहां है मेरे नबी की माँ। तो सामनियत शाम ये सफ़र मेराज आपके सामने बयान कर रहा था। ये देखें हज़ारों साल का सफ़र बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ने रात के कलील हिस्से में अपने महबूब को कराया। और मज़ेदारी की बात यह है कि जितने भी दुनिया के सैर करने वाले हैं ना, किसी का सैरनामा सफ़रनामा मुकम्मल नहीं है। इब्ने बतूता देख लें, इब्ने खलदूल देख लें, वास्को डी गामा देख लें, किसी का नहीं सैरनामा मुकम्मल नहीं, सिवाय हमारे महबूब करीम की ज़ात के। तो ये सफ़र मेराज उम्मत के लिए बहुत बड़ा रहमत और करम का पैगाम लेकर आता है कि हमारा जो नबूवत की हदीस है, सर अल्लाह ताला ने 700 दफ़ा फरमाया महबूब कुछ मांग ले। देखो ना, मुहिब महबूब के पास हो। 27वां पारा, फ़काना आबा कऊ सही औ अदना, इतना फासला हो जैसे दो कमान के किनारों का होता है। जब जो है महबूब अपने मुहब के जलू में गुम हो जाए, आप अपने महबूब के जलू में गुम, आपको तो होश नहीं रहती। लेकिन देखो ये महबूब किबरिया का मकाम, वहाँ फिर अल्लाह ताला 700 मरतबा फरमाए महबूब कुछ मांग ले, तो महबूब 700 दफ़ा यही जवाब दें, या रब्बी सल्लम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कोई है इतना करीम आका? और जब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या लेकर आए हो, तो अर्ज़ किया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह मेरी ज़बान की बातें, मेरे बदन की बातें, मेरे माल की बातें तेरे लिए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं भी 3 तोहफे मेरे महबूब तेरे ऊपर मेरा सलाम और रहमत और बरकत हो। यहाँ भी महबूब अपने गुलामों को नहीं भूल किया, या अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये रोज़ाना पढ़ते हो ना हर नमाज में। सरकार ने फरमाया कि या अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे गुलामों पर भी तेरा सलाम हो। जब इतनी मेहरबानी हो गई, अल्लाह ताला खुश हो गए, तो फरिश्ते खुश होकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये भी मेरे और आपके लिए तहियात बन गया कि मेरे आका हमको न भूल तब सरे हशर माफ़ी, उन्हीं का काम इसी गुफ्तगू में हमारा नाम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, इसी गुफ्तगू में हमारा नाम। कहाँ हमें वो सलाम, हमारे आका हमको न भूल तब सरे हशर माफ़ी, उन्हीं का काम। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही, कशफत तुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ हिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तो ये सफ़र मेराज का तोहफ़ा 5 वक्त की नमाज है। तो आज सरकार ने तो आपके साथ बड़ा आसान सौदा किया है। 40 दिन 5 नमाजें तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ लो, जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मुनाफ़िक़त से आज़ाद होने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सिर्फ 40 दिन 5 नमाजें 5 जमात तकबीरुल्लाह के साथ। तो मुहिब वो है जो महबूब की अदाओं से प्यार करता है। आज देखते हैं कौन कौन सरकार का गुलाम यहद करता है। या अल्लाह, आज के बाद इंशाअल्लाह तेरे फजल से, तेरे महबूब करम से 5 नमाजें तेरी रज़ा के लिए बाजमात तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ेंगे। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।